प्राचीन काल में एक ऋषि थे सिलाद। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया, किंतु जब उनके पितरों को यह पता चला कि सिलाद ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है तो वे दुखी हो गए, क्योंकि जब तक सिलाद को पुत्र प्राप्ति न हो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। सिलाद विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने समान ही एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। उसके कुछ समय सिलाद ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया और भूमि को जोतते समय उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। पुत्र का नाम उन्होंने नंदी रखा, अर्थात आनंद। एक बार मित्र एवं वरुण नामक दो आदित्य सिलाद मुनि में आश्रम में आए। वहां पर सिलाद और नंदी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दोनों ने सिलाद को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को बिना आशीर्वाद दिए वे जाने लगे। तब सिलाद मुनि ने दोनों से पूछा कि उन्होंने उसके पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर दोनों ने बताया कि नंदी अल्पायु है और 16 वर्ष पूर्ण करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सिलाद विलाप करने लगे। तब उन दोनों ने नंदी को महादेव की तपस्या करने को कहा। फिर नंदी ने महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे महारुद्र प्रसन्न हो उसे दर्शन देने आए। तब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने सदैव उन्हें उनके सानिध्य का वरदान मांगा। तब महादेव ने उसे अमरता का वर दिया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंदी वहीं से महादेव के साथ कैलाश को चले गए और उनकी सेवा में रम गए। जब सिलाद को यह पता चला कि भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र अजर अमर हो गया है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव की सेवा करते हुए नंदी को बहुत दिन बीत गए और सिलाद अत्यंत वृद्ध हो गए। तब वे अपने पुत्र से मिलने कैलाश पहुंचे। नंदी अपने पिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा की। तब सिलाद ने उनसे उनके साथ चलने को कहा, किंतु नंदी ने उनकी आज्ञा यह कहकर ठुकरा दी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा करना ही है। तब सिलाद मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब इस वृद्धावस्था में वे उनके पुत्र को उनके साथ भेज दे। यह सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने पिता के साथ जाने की आज्ञा दी। नंदी महादेव की आज्ञा मानने को विवश थे, इसी कारण भरे मन से वे सिलाद के साथ लौट गए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ने लगा। तब सिलाद ने उसका विवाह मरुति कन्या सुईसा से करवा दिया, ताकि गृहस्थ जीवन में वह रम जाए, किंतु इसका नंदी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे शीघ्र ही मरणासन अवस्था में पहुंच गया। जब सिलाद मुनि ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में है, तब उन्होंने भगवान शिव से उसे बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर वे तुरंत आश्रम पहुंचे और नंदी को स्वस्थ कर दिया। तब सिलाद मुनि समझ गए कि नंदी महादेव के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने उसे सुईसा के साथ कैलाश जाने की आज्ञा दे दी। एक बार महादेव देवी पार्वती के साथ अंतपुर में थे और उन्होंने नंदी को द्वार की रक्षा करने को कहा। तभी वहां महर्षि भृगि आए और महादेव को दर्शन की इच्छा जताई, किंतु नंदी ने उनसे कहा कि महादेव की आज्ञा अनुसार वे द्वार से नहीं हट सकते। इस पर महर्षि भृगु क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नंदी को श्राप दिया कि वह जल्द ही किसी के हाथों परास्त होंगे। तब भगवान बाहर आए तो नंदी के स्वामी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे समस्त शिवगुणों का अधिपति बना दिया और नंदीश्वर की उपाधि दी। कुछ काल के बाद राक्षस राज रावण कैलाश पहुंचा और नंदी ने उसे रोका। तब रावण और नंदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु भृगि के श्राप के कारण रावण ने नंदी को परास्त कर दिया। उसे परास्त करने के बाद रावण ने उसे पशु मुख कहकर उसका उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि किसी बहुमुख के कारण ही उसका विनाश होगा। उसी श्राप के कारण ही महादेव ने हनुमान के रूप में रुद्रावतार लिया और समस्त लंका को जलाकर भस्म कर दिया। नंदी को स्वामी भक्ति के साथ साथ बल और कर्मठता का प्रतीक भी माना जाता है। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के जब श्री राम की सेना के बिरमणि के राज्य पर आक्रमण किया तो शिवगणों के साथ उनका भयंकर दृढ़ हुआ। उस युद्ध में नंदी ने स्वयं हनुमान को शिवास्त्र से बांध दिया था। जब देवी सती ने दक्ष के यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया
तो वीरभद्र के आगे आने से पहले नंदी ने अकेले ही दक्ष की सेना का संहार कर दिया था। यही नहीं, कई जगह इस बात का भी वर्णन है कि श्री गणेश और कार्तिकों को अपनी पहली युद्ध शिक्षा नंदी से ही प्राप्त हुई थी। एक कथा अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से वेदों का रहस्य जानने का अनुरोध किया। यह ज्ञान इतना गूढ़ था कि भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में गए ताकि देवता भी इस रहस्य को न जान सके। मार्ग में वे चंद्र, वासुकी इत्यादि सभी चीजों का त्याग करते गए। गुफा पर पहुंचकर वे नंदी को भी वहीं छोड़ते हुए कहते हैं कि वत्स, मैं तुम्हें सबसे अंत में त्याग रहा हूं क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो। वेदों का ज्ञान देने से पहले वे पार्वती से कहते हैं कि अगर उन्होंने ये ज्ञान पूरा न सुना तो वे उनसे बिछड़ जाएंगे। देवी पार्वती के आश्वासन देने पर भगवान शिव कथा प्रारंभ करते हैं, किंतु देवी बीच में ही सो जाती हैं। इस कारण वे शिव से दूर हो गई और अगले जन्म में एक मछुआरे के यहाँ जन्मी। उनके पिता ने शर्त रखी कि जो भी मछुआरा इस विश्व की सबसे बड़ी मछली को मारेगा वो उसी से उसका विवाह करेंगे। तब भगवान शिव एक मछुआरे के वेश में वहां आए और नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली के रूप में अवतार लिया। तब मछुआरे रूपी शिव ने मछली रूपी नंदी का वध कर विवाह की शर्त पूरी की और देवी पार्वती को पुनः प्राप्त किया। भगवान शिव सदैव समाधि में रमे रहते हैं। इसी कारण उन्होंने नंदी को आज्ञा दी है कि वे उनके मंदिर के सामने बैठकर उनके भक्तों की प्रार्थना सुने। इसी कारण हर एक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है और भक्त अपनी प्रार्थना उनके कान में कहते हैं जो सीधे महादेव तक पहुंचती है। बिना नंदी की प्रतिमा के शिव मंदिर अधूरा माना जाता है। नासिक के पंचवटी में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां नंदी की प्रतिमा नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के कारण भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब पंचवटी में गोदावरी के समीप उन्हें एक बछड़ा मिला जो नंदी था। उसने भगवान शिव को गोदावरी के राम कुंड में स्नान करने को कहा। ऐसा करने पर वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और उन्होंने नंदी को उस स्थान पर अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने से मना कर दिया। नंदी के विषय में एक कथा समुद्र मंथन की आती है। समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला तब महादेव ने उसे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। हलाहल पीते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जब नंदी ने महादेव का कंठ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने जमीन पर पड़ी हलाहल की बूंदे को अपनी जीभ से साफ कर दिया। इसे देखकर सभी हैरान रह गए और नंदी से इसका कारण पूछा। तब नंदी ने कहा, जिस कष्ट को उनके स्वामी ने ग्रहण किया है वही कष्ट उसने भी ग्रहण किया। इसे देखकर देव और दैत्यों ने एक स्वर से नंदी की प्रशंसा की। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।